नाज़रीन, प्रोग्राम का आज आगाज़ एक नए अंदाज से। ज़रा ये एक तस्वीर देखें। इस तस्वीर में तस्वीर की एक साइड पे जो सीएम केपीके हैं वो मौजूद हैं और दूसरी जानिब जो जो गवर्नर केपीके हैं वो मौजूद हैं, और सेंटर में जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है वो है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब। इस तस्वीर की हकीकत क्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। ये कहानी हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और ये एक ट्वीट है एक मजलूम बच्ची का, जो कि सादिया बलोच के नाम से ये एक अकाउंट है। और आप इस बच्ची ने ये ट्वीट किया है कि ये लॉ की स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ इसको सस्पेंड कर दिया गया, और ये कोई कहने की कोशिश की जा रही है कि बलोच होने की वजह से इसके साथ ये ज़्यादती हुई। इस बच्ची की क्या हकीकत है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी हम आपको सुनाएंगे आज के प्रोग्राम में। और नाज़रीन, इसके साथ ही साथ ये जो है एक कंसेप्ट वो प्रिवेल कर रहा है कि कहीं ट्रंप और इसराइल इंतज़ामिया और इमरान खान और मौजूदा हुकूमत, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये क्या कहानी है, ये भी हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं तहकीक। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्रोग्राम के आगाज़ पे ही जो मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, अच्छा अब ये जो तस्वीर है, अब इससे रिलेटेड एक ट्वीट किया गया आदिल राजा साहब की जानिब से। अच्छा, ये जो ट्वीट है ये नेमेसिस के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर ये किया गया। इसके ऊपर लिखा हुआ, जिस दिन बीच वाली कुर्सी में वजीर आला बैठेगा और आर्मी चीफ बाहर खड़ा होकर ब्रीफिंग के बाद अपने अगले आईनी हुक्म का इंतजार करेगा, उस दिन पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, अब इसको प्ली बनाते हुए, दलील बनाते हुए आदिल राजा साहब ने ये ट्वीट किया, और इसमें इसने ये कहा कि शर्म आनी चाहिए, गवर्नर और सीएम खैबर पख्तूनख्वा को जलील हो रहे हैं। नाज़रीन, अब इसकी डिटेल जानने से पहले मैंने आपको शुरू में बताया ना, इसमें बड़ा एक राज है। आदिल राजा तो बेचारे को पता ही नहीं कि ये हो क्या रहा है और किस तरह से हो रहा है पाकिस्तान में, और ये एक बड़ा सरप्राइज़ है ये जो तस्वीर है इसमें। लेकिन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं आदिल राजा साहब के ट्वीट को। आदिल राजा साहब को ये मसला नहीं है कि सीएम सेंटर में बैठे या गवर्नर सेंटर में बैठे या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेंटर में बैठे। आदिल राजा साहब को मसला है सिर्फ और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब से, कि चाहे वो लेफ्ट बैठे चाहे वो राइट बैठे, इसने क्रिटिसाइज करना ही करना है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब प्रेसिडेंट के साथ या वजीर आज़म पाकिस्तान के साथ होता है तो उसकी कुछ झलकियां देख लें आपके, तब ये जो पोजीशन है ये क्या होती है। अब जाहिर सी बात है, चूंकि ये इंतजामी ओहदे हैं और इन इंतजामी ओहदों में जो तरतीब है उसको मलहूज़े खातिर रखना होता है। अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आपको पता है कि मरकज़ की एक इकाई होते हैं, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सूबों के, जिस तरह के सीएम केपी के अली अमीन गंडापुरी, इनका ताल्लुक पीटीआई से है, और जो दूसरे कुंडी साहब हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो गवर्नर केपी के हैं। अगर हम बात करें स्टेटस के लिहाज से तो ये तरतीब ऐसे ही बनती है। अब ये नहीं हो सकता था कि सेंटर में गवर्नर को बिठा देते या फिर सेंटर में सीएम साहब को बिठा देते। अब यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ही अकॉर्डिंग टू मेरिट, अगर आदिल राजा साहब ने कहीं पे कोई पॉलिटिकल स्टडीज की हुई हैं तो उनको ये जानना चाहिए था ये ट्वीट करने से पहले कि जो एक्चुअल सिस्टम है उस सिस्टम के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ही सेंटर में बैठना था। अब नाज़रीन, ये जो मुलाकात है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। केपीके में आप सब लोग, आपको पता ही होगा, मालूम होगा नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि पारा चनार में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। वहां पे दहशतगर्दी की बहुत एक बड़ी एक लहर है। उस लहर को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इन तमाम सियासी जमातों के साथ जो हमारी आर्मी है, इन्होंने ये लाहे-अमल तरतीब दिया कि हर हाल में हमें ये दहशतगर्दी रोकनी है, और इंशाल्लाह हम वो रोक भी रहे हैं और रोकेंगे भी। अब असल मसला ये है कि आदिल राजा को ये इशू नहीं है कि ये जो कुर्सियों की पोजीशन है ये गलत है। आदिल राजा को मसला ही ये है कि ये आर्मी और तमाम सियासी जमातें ये इकट्ठी क्यों बैठ गई। अब जब ये इकट्ठी बैठेंगी, बातचीत होगी, डायलॉग्स होंगे, एक तो जो पॉलिटिकल पाकिस्तान में फाशिज्म है उसमें कमी आएगी, फिर दूसरा जो टेररिज्म है उसमें कमी आएगी। तो नाज़रीन, पूरे का पूरा आप ये कह लें ये जज्बाती ट्वीट था आदिल राजा की जानिब से, और जो दूसरा अकाउंट जिससे ये ट्वीट किया गया वो पाकिस्तान के दुश्मनों के अकाउंट्स हैं, और ये 5th जनरेशन वॉर है जो कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ जारी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ये कैंपेन शुरू की हुई है, और पूरा पाकिस्तान के वो मुहिब वतन पाकिस्तानी
जिनको पाकिस्तान से थोड़ी सी भी मोहब्बत है वो इन चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे। और ओवरसीज पाकिस्तान से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप सिस्टम को जान के, हकायक को जान के, चाहे आप आदर राजा को सुने, चाहे आप जाहिद अब्बास नकवी को सुने, ये अप टू यू। नाज़रीन, अब आ जाते हैं अगले मसले की जानिब। और जो दूसरा जो मसला है ये भी मसला बहुत बड़ा है। अच्छा जी, अब ये ट्वीट आप जरा देख लें। ये सादिया बलोच के नाम से एक ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट है, उससे ये ट्वीट हुआ। आई सादिया बलोच, अ लॉ स्टूडेंट एट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, was suspended from the institute with malicious charges of being a miscreant student without being। अच्छा, सादिया बलोच ने ये किया, फिर इसके ऊपर इसको मेंशन करके आदिल राजा ने इसको दोबारा किया और इसमें इसने मलाला का भी जिक्र किया है। वेयर आर दोज हु प्ले द वीमेन्स राइट्स कार्ड, वेयर इज मलाला, वेयर आर द रीसेंट कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट्स एंड द फैसिलिटेटर्स ऑन वीमेन एजुकेशन। अच्छा, पहली बात तो ये थोड़ा सा, ये जो सादिया बलोच है, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर हैं उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे इसकी इंफॉर्मेशन ली और डिटेल चेक की। फिर हमारी जो टीम है वो भी वहाँ पे गई, जब हमने रिकॉर्ड देखा और हमें जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए। अच्छा, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ स्टूडेंट्स की जानिब से, ये जो बलोच स्टूडेंट्स थे, इसमें नारे लगाए गए। और फिर ये जो बच्ची थी सादिया बलोच नामी, इस बच्ची ने वहाँ पे कुछ इश्तिआल अंगेज तकारीर की जो कि एंटी पाकिस्तान थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बजाय इसके कि इस बच्ची को, इसलिए कि ये बलोच बच्ची है, इसको सस्पेंड कर दिया जाए, उनको भी पता था कि ये जाहिर सी बात है इस तरह से वो लसानियत की बुनियाद पे कुछ ना कुछ फड्डा हो जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़े कूल एंड काम सिस्टमेटिक अंदाज में इसकी इंक्वायरी हेल्ड की। इंक्वायरी में इस बच्ची ने बयान हल्फी जमा करवाया और इसने कहा जी मुझसे गलती हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने इस बच्ची के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत करते हुए इस बच्ची को इतना मौका दिया कि अभी इसकी इंक्वायरी लगी हुई है, इसने एफिडेविट जमा करवाया हुआ है, लेकिन इसने मजीद भी उसके ऊपर तहरीरी मुआफी मांगनी थी, अभी नहीं मांगी। इस बच्ची के पेपर नहीं रोके गए, इस बच्ची को एग्जाम्स देने दिया गया, एग्जाम का रिजल्ट रुका हुआ है इस बच्ची का, और सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि इसने वो जो इंक्वायरी हुई थी उसमें जो इसने बयान हल्फी दिया था उसको इसने एफिडेविट में कन्वर्ट करना है, और जो इसका प्रोसेस था, जो इसने माफी शाफी मांगनी थी वो मांगेगी तो इसका रिजल्ट इसको इशू हो जाएगा। आदिल राजा साहब को असल मसला ये है कि अभी आपको पता होगा कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान में जो वीमेन एजुकेशन है उस पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है वो बहुत सीरियस है, कंसर्न्स भी हैं, हमारी ज़रूरत भी है और हम वीमेन एजुकेशन को प्रमोट भी करें। मलाला को इसने उसमें नॉमिनेट किया। मलाला जो है वो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस है और मलाला को लेके पूरी दुनिया में ये परसेप्शन है। और आदिल राजा साहब जो कि तरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का दुश्मन ग्रुप है, उसके साथ इसके लिंक्स हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ इसके लिंक्स हैं। फिर जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है उसके लिए ये काम करता है। मकसद क्या है इसका मकसद है पाकिस्तान में मायूसी और कोई इस तरह की फिजा कायम करना जिससे ये तासुर दिया जा सके कि पाकिस्तान में औरतों पे बहुत जुल्म होता है। नाज़रीन, ये जो ट्वीट, इसका ट्वीट है आदिल राजा का, ये विदाउट इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं अब यहाँ पे मेरे दोस्त जिनसे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली उनके वॉइस मैसेजेस भी मेरे पास हैं, लेकिन जाहिर सी बात है प्राइवेसी होती है ये, तो मैं बिल्कुल नहीं चलाना चाहता। जिस दोस्त को एतराज़ हो, मैं दोबारा फिर आदिल राजा को चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर इस बच्ची के मामले पे वाकई किसी को कोई कंसर्न हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, इसके अलावा इसमें और कोई हकीकत नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ये एक आखिरी जो है वो ट्वीट है वो शामिल करेंगे। अच्छा, ये जो आदिल राजा है इसने ये मुख्तलिफ लोगों के साथ, ये नाज़रीन आप थोड़ा सा काइंडली इस बात पे जोर रखें, ध्यान दें कि जब भी आप, फॉर एग्जांपल इमरान रियाज खान है, उसका एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है और जो नॉन जर्नलिस्ट आदमी होता है वो अंदाजे और फ़ज़ाई जो महल होते हैं उसकी बुनियाद पे ये बातें करते हैं। इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आदिल राजा के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने ना कल एक प्रोग्राम किया, उसमें इसने इसका टाइटल दिया हुआ है ट्रंप फैक्टर, आसिम मुनीर और जनरल मरियम रानी सरकार के लिए एक भयानक ख्वाब है जिससे इन्हें इनका यार इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी अब बचा ना पाएगा। अच्छा, पहली बात तो ये है, यही आदिल राजा जो है, ये आदिल राजा को ये एतराज़ था जी के पहले कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये अमेरिका को इनकार नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब ये कहता है कि जो ट्रंप साहब हैं, चूँकि अमेरिका और इसराइल अलाइंस हैं, पाकिस्तान ने इसराइल को ना ही तो किसी प्लेटफॉर्म पे तस्लीम किया, ना ही पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से और ना ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इस तरह की कोई बयान है ही नहीं। जनरल रानी का नाम लेता है ये मरियम नवाज़ साहिबा का नाम लेके, तो मरियम नवाज़ का जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके साथ क्या लिंक है?
और नेतन्याहू का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं नाज़रीन। मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट लेने के लिए, व्यूअरशिप लेने के लिए ये जो फासिक राजा है, ये अपने व्यूअर्स को डाइवर्ट करने के लिए और उनकी सोच को एंटी पाकिस्तान करने के लिए ये प्रोग्राम करता है। इसकी बात में बिल्कुल कोई हकीकत नहीं है नाज़रीन। पाकिस्तान का इसराइल की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ साहब ने अभी 2-4 दिन पहले भी एक सख्त बयान दिया इसराइल के बारे में। पाकिस्तान की असम्बली में बाकायदा करारदादें पास हुई कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म कर रहा है। तो अब इससे बढ़ के जो है ये, ना ही तो हमारी आर्मी ने किसी भी जगह पे, ना ही तो इसराइल को कोई सपोर्ट किया है और ना ही हमारा कोई प्लान है। जनरल आसिम मुनीर साहब इसमें बहुत क्लियर है और उनकी जानिब से ये दबंग ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट है। अब अगर बात की जाए अमेरिकन सिंपैथी की, तो वो तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कोशिश कर रही है, ट्रंप के आने के इंतज़ार कर रही है और वो ये चाहते हैं कि ट्रंप आएगा तो लग पता जाएगा। ये नारा किसका है? ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है। और मैं ये कहता हूँ ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी पाकिस्तान की एक मुहिब्बे वतन सियासी जमात है और मरियम नवाज को इससे लिंक करना ये तो किसी भी समझ में आता ही नहीं है। तो नाज़रीन, ये है आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो फैक्ट्स हैं वो आप तक पहुँच रहे होंगे। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।